जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, महाभारत युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जैसे ही द्रौपदी को ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारा गया, तो द्रौपदी विलाप करती हुई आई और जोर से चिल्लाई, अभिमन्यु मारा गया, श्री कृष्ण का भांजा मारा गया। ये एक बहुत बड़ी बात द्रौपदी ने कही। अभिमन्यु मारा गया, ये तो एक माँ का चीत्कार था, लेकिन श्री कृष्ण का भांजा मारा गया, ये एक प्रश्न चिन्ह था भगवान कृष्ण के समक्ष जो द्रौपदी ने लगाया था कि भगवान श्री कृष्ण जी के रहते हुए, जो स्वयं साक्षात परम परमेश्वर हैं, उनके रहते हुए अभिमन्यु जो उनका भांजा है वर्तमान जन्म में, वो कैसे मारा गया। भगवान कृष्ण ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। और अभिमन्यु को तो बहुत चाहते भी थे, बहुत प्रेम भी करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, ये जानते हुए भी कि वो उनके परम प्रिय सखा अर्जुन का बेटा है। द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान कृष्ण जी के पास भी नहीं था, और जो उत्तर था वो भगवान कृष्ण जी अगर बताते तो द्रौपदी पता नहीं समझ पाती या ना समझ पाती। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और भगवान किसी की तरफदारी भी नहीं करता है। अब पक्षपात क्यों नहीं करता है? क्योंकि कर्मफल का विधान ही ऐसा है जिससे भगवान स्वयं ही बंधा हुआ है। अभिमन्यु के भाग्य में जितनी उम्र निर्धारित थी और जिस तरीके से उसे जिस स्थान पर मरना था और जितनी सांसें उसे उस अपने जन्म में लेनी थी, वो सांसें उसकी संपूर्ण हो चुकी थी। ऐसे में भगवान कृष्ण जी कैसे उसे बचा सकते थे? क्योंकि वो परमात्मा है, सिर्फ साधारण मनुष्य कृष्ण नहीं कि वो पक्षपात करे और मित्र का बेटा है इससे उसे बचा ले। भगवान की सदा ये विवशता होती है कि वो अपने कर्मफल के विधान को कभी नहीं पलटता है, और ये विवशता उसे तब लगती है जब वो करना तो चाहता है भक्त के लिए, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि नियति का जो लेख है उसे भगवान स्वयं अपने लिए जब उसका पालन करता है और स्वयं से ही पालन करवाता है, स्वयं पर लागू करता है, तो वो अन्य के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नियति सबसे बड़ी है और विधाता का लेख सबसे बड़ा है। विधि का विधान से बड़ा कोई नहीं है, और जो होना है वो अवश्य होगा, उसे कोई पलट नहीं सकता है। ये समस्त स्थितियाँ भगवान कृष्ण जी के समक्ष भी थीं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भगवान कृष्ण जी अभिमन्यु को कदापि कदापि किसी भी हाल में मरने न देते, क्योंकि वो न सिर्फ अभिमन्यु से बहुत प्रेम करते थे, बल्कि वो अर्जुन को भी कोई कष्ट देना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सब ना चाहते हुए भी भगवान कृष्ण ने ऐसा होने दिया, ऐसा अभिमन्यु के साथ भी होने दिया, उसकी मृत्यु होने दी और कष्ट के साथ उसकी मृत्यु होने दी। और अर्जुन को कानों कानी भनक भी नहीं दी कि अभिमन्यु युद्ध अकेले लड़ रहा है, चक्रव्यूह में फंस चुका है, वो मारा जा रहा है, उस पर बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं, और जिन्हें वो बहुत मानता है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाकी तो अंगराज कौरव तो सब मार ही रहे थे, जिन्हें वो बहुत मानता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो भी बाणों से मार रहे हैं। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया जब अभिमन्यु मर गया कि अभिमन्यु पार्थ मारा गया। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा, क्योंकि जानते थे कि अर्जुन को बताने का मतलब है कि अर्जुन तुरंत उनसे क्रोधित होकर कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ऐसा करेगा जिसका उत्तर भगवान कृष्ण के लिए देना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे और अभिमन्यु से भी बहुत प्रेम करते थे। वास्तव में भगवान की कभी कभी बहुत ऐसी विवशता होती है जिसके कारण भगवान चाहते हुए भी अपने भक्त की मदद नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी भक्त की मदद ना हो तो भक्त को भगवान की विवशता को समझने का प्रयास करना ही चाहिए।
देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।